हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे लगभग 200 साल पहले विमेन की क्या कंडीशन थी सोसाइटी में, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था, और प्लस इसमें हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सोसाइटी उस टाइम पे कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड थी, और फिर क्या रिफॉर्म लाए गए सोसाइटी में ताकि जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, या कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ वो ख़त्म हो जाए, या विमेन की जो कंडीशन है वो भी सुधर जाए। तो अब 200 साल पहले की बात मैंने बताई, तो उस टाइम पे अगर आज हम बात करेंगे, जो गर्ल्स है, ज़्यादातर जो गर्ल्स है, लेकिन कौन सी मिडिल क्लास फैमिली से जो गर्ल्स है वो आज स्कूल जाती है, इवन कि वो बॉयज़ के साथ भी पढ़ाई करती है, को एजुकेशन में पढ़ाई करती है। तो जब वो बड़ी हो जाती है, कई कई लड़कियां तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती है हायर एजुकेशंस के लिए, और फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर जॉब्स भी करती हैं। और जब वो एडल्ट्स मतलब लीगली मैरिड होने के लिए उनको एडल्ट होना पड़ता है। पहले के टाइम में क्या होता था, उनकी चाइल्ड मैरिज करवा दी जाती थी, जब वो छोटे हुआ करते थे तब उनकी शादी करवा दी जाती थी। तो लेकिन अब क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग उनको एडल्ट होना पड़ता है ताकि वो लीगली उनकी मतलब शादी मानी जाए। और आज ये भी है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो। इवन कि जो विडोज़ है, विधवा जो होती है, वो भी शादी दोबारा करती है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो इतने सारे रिफॉर्म्स आए हैं, तो यही हम सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितनी भी सारी मतलब विमेन है, मर्द मेन की तरह ही आज वोट भी दे सकती है और इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती है। तो ये जो राइट्स है वो सब लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उतना मतलब फुल्ली एक्सेस नहीं होता है एजुकेशन को लेकर। और कई कई फैमिलीज़ में क्या होता है, जो वीमेन होती है वो अपना हस्बैंड भी चूज़ नहीं कर पाती कि उनको किससे शादी करनी है, वो चूज़ नहीं कर पाती हैं। तो 200 साल पहले क्या था, चीज़ें जो थी बहुत ही अलग थी, ये जो सिचुएशन थी बहुत ही अलग थी। ज़्यादातर जो बच्चे थे उनको छोटी एज में शादी करवा दी जाती थी। जो दोनों हिंदूज़ और मुस्लिम मैन होते थे उनको मतलब उनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स होती थी, पॉलीगाइनी जिसे कहेंगे। उस टाइम पे पॉलीगाइनी प्रैक्टिस हुआ करती थी, एक से ज़्यादा वाइफ्स हुआ करती थी, चाहे वो हिंदू मैन हुआ करते थे या मुस्लिम मैन हुआ करते थे। तो कंट्री के कुछ हिस्से में उस टाइम पे 200 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो कंट्री के कुछ हिस्सों में क्या होता था, विडोज़ जो होती थी, जो विधवा होती थी, उनको प्रेज़ किया जाता था, उनकी तारीफ़ की जाती थी। कब? जब वो क्या करती थी, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पे ही अपने आप को मतलब जब उनके हस्बैंड का फ्यूनरल होता था तो वो भी वहाँ पे उसमें चली जाती थी, आग में चली जाती थी। तो उस सिस्टम को क्या कहते थे, सती सिस्टम कहते थे। तो जो औरत ऐसा करती थी, विडो जो ऐसा करती थी, उसको सती कहा जाता था, जिसका मतलब हुआ वर्चुअस वीमेन। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था औरतों के साथ। तो जो औरतों के राइट होते थे प्रॉपर्टी पे वो भी रेस्ट्रिक्टेड थे। ज़्यादातर जो वीमेन होती थी उनको एक्सेस नहीं था एजुकेशन का। आज जो हम देखेंगे, आज के टाइम की अगर हम बात करेंगे, आज के टाइम पे हर लड़की या हर वीमेन एजुकेटेड होती है, एजुकेशन को मतलब एजुकेशन का राइट है उनको। लेकिन उस टाइम पे एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी। कंट्री के कुछ हिस्सों में ये भी माना जाता था, लोग ये बिलीव करते थे कि अगर औरत पढ़ेगी लिखेगी तो वो क्या बन जाएगी, विधवा बन जाएगी, विडो बन जाएगी। तो उस टाइम पे ये बिलीफ हुआ करता था। तो ये तो हो गई विमेन की कंडीशन की बात। अब कास्ट सिस्टम का देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में क्या था उस टाइम पे। तो मैन और वीमेन के कास्ट सिस्टम तो मतलब इनका जो मैन और वीमेन का जो हमने डिफरेंस है वो तो मैंने अभी बता दिया। अब कुछ रीजन्स में क्या होता था, लोग किस बेसिस पे डिवाइडेड थे, कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड थे। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे वो अपने आप को अपर कास्ट में मानते थे कि वो अपर कास्ट के हैं। बाकी जो जैसे ट्रेडर्स हो गए या मनी लेंडर्स हो गए उनको वैश्या के मतलब कैटेगरी में रखा जाता था। वो इनके ब्राह्मण जो क्षत्रियास के बाद आते थे इस कास्ट सिस्टम में।
फिर जो एंड में आते थे वो होते थे पीजेंट्स और आर्टिजन्स। और आर्टिजन्स में कौन हो गए, वीवर्स, पॉटर्स, उनको शूद्राज कहा जाता था, यानी शेड्यूल कास्ट, मतलब सॉरी जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उनको लोअर कास्ट में, मतलब कास्ट सिस्टम के लोअर, क्या बोलेंगे, लोअर हिस्से में माना जाता था। ये सबसे छोटे, मतलब छोटी जात के इनको माना जाता था। तो इनको, इनसे क्या काम करवाया जाता था, इनसे गाँवों की सफाई करवा दी जाती थी, और जो काम, जिन कामों को पल्यूटिंग माना जाता था वो काम इनसे करवाए जाते थे। तो जो अपर कास्ट वाले होते थे वो इन ग्रुप्स को क्या मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे। तो उनको ये भी अलाउ नहीं था, अनटचेबल्स जो थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो जो टेम्पल्स होते थे उनमें एंटर करना इनको अलाउ ही नहीं था। वो टेम्पल्स भी नहीं जाने दिए देते थे इनको। जो वेल होता था, कुआं जो होता था, उससे भी पानी नहीं लेने देते थे उनको, अनटचेबल्स को। या जिस पॉन्ड में जो अपर कास्ट वाले होते थे, अपर कास्ट वाले जिस पॉन्ड में नहाते थे उस पॉन्ड में इनको नहाने नहीं दिया जाता था। इनको अनटचेबल्स को, इनको क्या देखा जाता था कि ये क्या है, इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स हैं। तो लेकिन जब 19th और 20th सेंचुरी आई तो फिर बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स और परसेप्शंस जो थे ऐसे कास्ट सिस्टम को लेकर या वीमेन के स्टेटस को लेकर, वो धीरे धीरे चेंज होते गए। तो फिर इसी के बारे में हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू।